कई समस्या से भरा हुआ दुनिया में हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा। सारा उपकारों को हम धन्यवाद देते हैं। आज शाम का हमारा बाइबल का अध्ययन, प्रेरितों का काम, छठवां अध्याय, उसका पहला 6 कलम, एक्ट्स चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 7। राकेश भाई विल रीड। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रुक्रुस और निकानोर और तीमोन और परमिनास और अंताकिया वासी निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन ये छठवां अध्याय है। हम दो बातें उधर देखते हैं। मंडली में एक समस्या हुआ और उस समस्या को कैसा हल किया। ये मंडली का तीसरा समस्या है। पहला था प्रोसिक्यूशन, उपद्रव हुआ। दूसरा था अनन्या और सबीरा के द्वारा कपट, hypocrisy of Ananias and Sapphira. Finally they died, they were punished by God. ईश्वर उनको दंड दिया और दोनों मर गए। ये तीसरा है और समझना है, पहला बाहर से था, ये दो अंदर का है। चलिए, मंडली को बाहर से भी प्रॉब्लम होगा, अंदर से भी प्रॉब्लम। और इधर का प्रॉब्लम क्या है? इधर का प्रॉब्लम क्या है? इधर जो बैठे हैं उनको जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन का तकलीफ क्यों हुआ है? दे शोड पार्शियलिटी। अच्छा बात क्यों किया? कौन सा बात के आधार पर? आया टू लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल। one is Hebrew speaking people, the other is Greek speaking. लैंग्वेज समस्या बन सकता है क्या? है? ओके। भाषा कभी कभी लोगों को अलग कर देते हैं। आज भी हम देख सकते हैं, ऐसा बहुत जगह है, विश्वासियों के बीच में, क्रिश्चियन के बीच में, एक दूसरे भाषा बोलने वाले को अपने साथ लेना नहीं चाहते। उदाहरण के लिए अमेरिका में जाएंगा तो व्हाइट लोग ब्लैक को नहीं लेगा। उसका कुछ कारण भी होगा। इसलिए उधर हम देखते हैं, केरला में भी देख सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए अलग भाषा के आधार पर नहीं है, भाषा एक ही है, फिर भी अलग करते हैं। ओके, वो सब अच्छा नहीं है, वो लोगों को समझने का। इसलिए इधर भाषा के आधार पर वो जो समस्या हुआ उसको कैसा हल किया हम देखते हैं। और दूसरा बात हम इधर से देखते हैं,
इस समस्या को हल करने के लिए कुछ आत्मिक योग्य व्यक्तियों को चुन के लाया, उनको यह जिम्मेदारी सौंप दी। उधर दूसरा बात हम देखते हैं, another thing what we notice here, ये पूरा समय सेवा क्या है? जो पूरा समय सेवा के लिए अलग हुआ है, उनको क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनका काम क्या है, उसके बारे में इधर से हमको सीख मिल जाता है। We can understand what does it mean to be a full-time worker, what he can do, what he cannot do. Okay, that is another important. Then one appreciable thing, the first century church, पहला शताब्दी का मंडली केवल आत्मिक बात में ध्यान देते ऐसा नहीं था, लोगों का शारीरिक जरूरत, सोशल वर्क, उसके बारे में भी ध्यान देते। चलिए, आज का जो सोशल वर्क जितने क्रिश्चियन लोग करते हैं, उनका शुरुआत हमारे जमाने में नहीं हुआ और उस जमाने में भी था। और समझना, उस जमाने में उनका इनकम सब शुरुआत में बहुत कम था, फिर भी मंडली में जो विश्वासी लोग तकलीफ में हैं, उनका मदद के लिए कुछ बंदोबस्त किया था, अरेंजमेंट किया था। अभी हम इधर देखते हैं, पहला कलम में देखते हैं, मंडली जब बढ़ते ही रहा, और इधर ऐसा एक शब्द इंग्लिश में है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, संख्या में बहुत बढ़ने लगा, संख्या में बहुत बढ़ने लगा। इसके बारे में हम पहले जब पढ़ाई किया तब थोड़ा उल्लेख किया था, फिर भी हम 2-3 कलम पढ़ेंगे। प्रेरितों का 2 का 41 और 47, 41 और 47। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। ओके, 3000 मनुष्य। उस समय तक 120, there was only 120 people. Suddenly the number increased, और संख्या, विश्वासियों का संख्या जल्दी बढ़ गया। From 120, another 3000 more people, 3000 लोग उनके साथ जोड़ गए। और आगे हम बढ़ते हैं, 4 का 4। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो। वचन सुनने वाले ने बहुत विश्वास किया, केवल पुरुष 5000, ऐसा लोग विश्वास में आया। मैं एक कलम छोड़ दिया, 47, 2 का 47। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिलाते थे। हाँ, प्रतिदिन लोग उद्धार पाते हैं। एवरी डे पीपल आर गेटिंग सेव्ड, रोज लोग उद्धार पाते हैं। और 5:14 में हम क्या पढ़ते हैं? विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। बड़ी संख्या में, इन ग्रेट नंबर, women and men, people were daily added, and in great number, they were not able to count. उनको गिन नहीं सकते थे, ऐसा लोग मंडली के साथ जुड़ते रहते थे। और इधर 6वां अध्याय में वापस हम देखते हैं, उन दिनों में जब चेलों का संख्या बहुत बढ़ने लगे, when the disciples number was multiplied, हमको मालूम है मल्टीप्लिकेशन क्या है। मल्टीप्लिकेशन का हिंदी क्या है? गुणा करना।
और डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, ऐसा बढ़ते ही जा रहा था। इसलिए ऐसे समय में मंडली बढ़ते ही जा रहा है, बहुत संख्या में लोग उद्धार पाते हैं, उस समय ये समस्या हो गई। अभी दोनों लगता है यहूदी ही है, पर दो भाषा बोलते हैं। यहूदी है पर दो भाषा बोलते हैं। और उधर कुछ लोग जो ग्रीक भाषा बोलने वाले विधवाएं थी, उनको योग्य मदद नहीं किया। उनका डेली खाना के लिए जो प्रबंध था उसमें कुछ पक्षाघात किया। और उसका हल करते समय में हमको मालूम है ये क्यों ऐसा प्रॉब्लम है। उस समय सब तक जो लोग करते थे उन लोग इतना आत्मिक नहीं था, इनको इतना बुद्धि नहीं था, ज्ञान नहीं था, इसलिए करते थे। इसलिए एक बात हम आज सीखेंगे, कोई भी आत्मिक सेवा करते हैं उनको कुछ आत्मिक गुण जरूर होना। कोई भी कुछ भी कर नहीं सकता। योग्य व्यक्ति योग्य काम करना, और काम करने वाला अपने आप को योग्य बनाना। ठीक है, सूरत में इतना जानकारी नहीं होगा, धीमे से समझना। मैं ऐसा एक काम में लगा हुआ हूं, मैं जितना आत्मिक होके जी सकता हूं उतना जीऊंगा, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा, ये होना है। चलिए, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक काम में होना है। और मैं इसलिए बोला हूं। और मेरा संडे स्कूल टीचर, मैं वो चर्च का नाम बताना नहीं चाहता हूं, वो दारू पीता था, बीड़ी पीता था। कुछ आदमी जीवन क्या है मालूम है, बाइबल भी एक बार बराबर पढ़ा नहीं, वो संडे स्कूल सिखाता। और उसके वजह से मैं संडे स्कूल छोड़ दिया। और उधर क्लास में बैठ नहीं सकता है, बीड़ी का या ना दुर्गंध। उस समय मैं बीड़ी नहीं पीता था, इसलिए मुझको उसका गंध अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं उधर से खड़े हो गया, उसके साथ एक दिन झगड़ा किया, मैं सीधा बोल दिया। उस समय भी मेरा ऐसा स्वभाव था, कोई कुछ गलती किया तो सीधा ही उनके मुंह में बोलने का। बोला, आप इधर संडे स्कूल लेने के लिए आता है, बराबर ब्रश करके आना, बीड़ी मत पीना। फिर वो मुझको मारने के लिए आया, चुप रहो नहीं तो तुमको मारूंगा। मैं भी थोड़ा गर्म होके बात किया, उधर से खड़े होके निकल गया, उधर से बहुत दूर चला गया। और प्रभु का चमत्कार है, मैं बाद में विश्वास में आया हूं। ठीक है, मैं कहने का मतलब क्या है, आत्मिक सेवा आत्मिक लोग करना है। उद्धार पाए हुए लोग ही उद्धार के बारे में सिखा सकता है। आत्मिक जीवन जो बराबर जी रहा है वही आत्मीयता के बारे में सिखा सकते हैं। ये हमको आज इस भाग से बराबर सीख सकते हैं। अभी पहले मैं बोलना चाहता हूं, दो स्टेटमेंट प्रेरित लोग बताया, दूसरा कलम में और पांचवा कलम में, चार में, दो और चार में ये प्रेरित लोग पूरा समय सेवा के बारे में क्या बोला, देख लो। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। ओके, हमारा काम परमेश्वर का वचन लोगों को देना है, ये छोड़ के हम खिलाने पिलाने का काम में नहीं जाएगा। उन लोग जो अच्छी तरह जानता था उनका काम क्या है। चार में क्या बोला, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हम प्रार्थना में और वचन का सेवा, प्रार्थना में और वचन का सेवा, ये है पूरा समय सेवा। पूरा समय सेवा क्या है, एक स्कूल का मैनेजर बनना, प्रिंसिपल बनना, वो भी पूरा समय सेवा, वो नहीं है बाइबल।
यीशु अपना शिष्यों को बुलाते समय में ये सब छोड़ के मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मनुष्यों को पकड़ने वाला। और इधर धीमे से उन लोग समझ लिया, उन यीशु का जीवन से सीख लिया। यीशु दो ही काम मुख्य करता था। एक है प्रचार करता था। जब प्रचार नहीं है, यीशु क्या करता था? प्रार्थना के लिए चले जाते थे। गेत्सेमनी में, ओलिव पहाड़ के ऊपर, ये जगह में जाके अकेला प्रार्थना में समय बिताता। यीशु का प्रार्थना जीवन देखेंगे तो हम अचंभित हो। एकदम सुबह सूर्य का उदय से पहले, और यीशु पूरा दिन प्रार्थना किया। इसलिए यीशु को दो बात करते थे, प्रचार करते थे, प्रार्थना करते थे। अभी शिष्य लोग होके क्या करना? अभी मैं वचन से एक सच्चाई आपको बताना चाहता हूं। एक अच्छा पास्टर, ए गुड शेपर्ड, ए गुड लीडर, उनको ये दो ही काम करने का। क्या काम है? एक है प्रचार करना, दूसरा प्रार्थना करना। अभी एक चरवाहा, शेपर्ड, पास्टर जब अपने लोगों के साथ जीवन बिताते हैं, उनके बारे में जानकारी उनको मिलता है। उनका समस्या क्या है, जीवन का बोझ क्या है, सब एक पास्टर को अच्छी तरह मालूम है। उस समस्याओं को प्रभु के पास लेके जाते हैं और उसका निवारण के लिए, प्रभु का मदद के लिए, प्रभु का आशीष के लिए, प्रभु का दास प्रभु का लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु के सामने जहाँ प्रभु का लोगों के लिए जाते हैं, उनका जरूरत तो लेके जाते हैं, वो है पास्टर। यदि अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, वो इस काम के लिए लायक नहीं है। पहला बात, अभी प्रार्थना में लोगों का समस्या समझ के, उनका प्रतिनिधि होके ईश्वर के सामने जाके उनके लिए मध्यस्थता करते हैं। मध्यस्थता, वो है प्रार्थना, वो पहला काम। दूसरा क्या है? प्रभु के पास जाके प्रभु का वचन बराबर सुन के, खुद सुनकर लोगों के पास जाके लोगों को प्रभु का वचन दे। आजकल है ना, लोगों को समझना है वचन का सेवा ही एक आसानी काम नहीं है, कहानी सुनाने का काम नहीं है। बहुत जगह में बाइबल का कहानी सुनाते ही है। अब्राहम का कहानी, दाऊद का कहानी, प्रभु का धन्यवाद हो, बाइबल में कहानी से भरा हुआ है। चलिए, कोई ज्यादा मेहनत करना नहीं है, इसलिए कहानी सिखाने वाले हैं। ये नहीं है बाइबल के बारे में पूरा जानकारी लोगों को देने का। बाइबल का मुख्य संदेश क्या है, बाइबल हमें क्या सिखाते हैं, और विश्वासी बनने के लिए क्या करना है, विश्वासी बनने के बाद क्या करना है, ये सब हम बाइबल से लोगों को दिखाना। इसके लिए क्या करना है? प्रभु के सामने जाके बैठने का है, तब प्रभु सिखाएंगे। और प्रभु से सीख के लोगों को जाके सिखाना, और प्रभु से जो मिला है लोगों को देना। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय में पौलुस से सच्चाई बताता है। उधर प्रभु का मैस के साथ जोड़ के बताया है, फिर भी क्या बोला? मैं प्रभु से जो पाया है तुमको सौंप दिया। What I have received from the Lord, I committed to you. I gave you. ये एक योग्य पास्टर का काम है। इसलिए हम इधर क्या देखते हैं? फुल टाइम मिनिस्ट्री, पूरा समय सेवा करने वाले का काम क्या है? प्रभु के बारे में लोगों को बताना, दूसरा लोगों के बारे में प्रभु को बताना।
ये है उनका मुख्य काम। और इधर उन लोग एक दो घंटा इस प्रकार का खाना बांटने का काम में दे दिया तो क्या तकलीफ होता। और उन लोग वो भी करना नहीं चाहता था। उनका पूरा समय वचन पढ़ने में, वचन सुनने में और बाद में लोगों को सुनाने में। इसलिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये वचन सुनाना और पास्टर का काम करना ऐसा आसानी काम नहीं है। इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत टाइम बिताना पड़ेगा। और प्रभु से सुनना है, और प्रभु से जो सुना है जाके लोगों को देने का। इसलिए हम बाइबल थोड़ा विस्तार से पढ़ेगा तो प्रभु का सेवक लोग सब ऐसा ही किया। यीशु मसीह मत्ती 11वां अध्याय में 28वां कलम में यीशु ऐसा बोला, ये सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। इतना बोल के नहीं रोका। हाँ, विश्राम मिल गया ना, चलेगा अभी। रेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जीसस इज एबल टू गिव अस रेस्ट। अभी दैट इज इनफ। इतना चलेगा ऐसा नहीं बोले। बाद में यीशु बोल क्या बोला, मेरा जुआ तुम्हारे ऊपर ले लो, सेवा करने के लिए तैयार हो जाओ और मुझसे सीख लो, मुझसे सीख लो। और मत्ती 28 उसका 19 में यीशु अपने शिष्यों को 3.5 साल के बाद क्या बोल रहा है, सारे जगत में जाओ, सबको मेरा शिष्य बनाओ और बपतिस्मा दे दो, और जो कुछ आज्ञाएं मैं तुमको सिखाया उनको भी वो करने के लिए जाके सिखाओ। जो कुछ आज्ञा मैंने तुमको दिया वो जाके सिखाओ। इसलिए हम प्रभु से सीखे, सिखाने का, प्रभु से सीखने का। और ये किसके बारे में है मुझको अभी याद नहीं है, शायद स्पर्जन के बारे में है। एक आदमी जानना चाहता था ये स्पर्जन, इनका ये मैसेज सब कहाँ से बनाता है। मेरे पास भी कुछ लोग आके मुझको पूछा, अब ये मैसेज सब कैसा तैयार करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं पहले बैठ के बाइबल पढ़ के मैसेज तैयार करता हूं और उसको थोड़ा विस्तृत करने के लिए, थोड़ा एलाबोरेट करने के लिए, उसको और थोड़ा बढ़ाने के लिए दूसरा पुस्तक सब पढ़ता हूं, उल्टा नहीं करता हूं। इधर का पुस्तक मेरे पास थोड़ा कुछ पुस्तक है, वो पुस्तक एक मदद के लिए यूज करता हूं। मैं इधर जब पढ़ते समय में प्रभु कुछ बातें मेरे मन में डाल देते। अरे मैं बताना चाहता हूं, 1 हफ्ता पहले ये बाइबल स्टडी मैं लिया तो ऐसा नहीं लेता था। फिर इसके बारे में सोच के प्रभु धीमे से मेरे मन में डाल देता। इसलिए उस आदमी स्पर्जन को पूछा, आप ये मैसेज सब कैसा तैयार करते हैं। मैं इसलिए आज बोलता हूं, कुछ सेवा करने वाले लोग भी मेरा बातें सुनता है, इसलिए ध्यान से सुनो। और एक संदेश तैयार करना छोटा काम नहीं है, शायद 1 महीना पूरा इसके लिए मेहनत करना पड़े, कभी कभी 1 साल मेहनत करना पड़े। बहुत लंबा समय मेहनत करेगा तो एक अच्छा संदेश निकलेंगे। ऐसा मत सोचना इतना साल का अनुभव है, जानकारी है, इसलिए आके खड़े होके बोल देते हैं, ऐसा नहीं। अनुभव से बोलता हूं, आज भी बहुत मेहनत करता हूं और प्रभु से बार बार बोलता हूं, मेरे जानकारी से मैं कुछ ना बोलूं, आप कुछ नया बातें मेरे मन में डालो, और ताकि लोगों को वजन से कुछ सच्चाई मिल जाए, वजन खा के लोग तृप्त होके जाएं,
उसके लिए मेरा मदद कर, ये प्रार्थना कर। इसलिए आखिर मैं स्पर्जन के घर में गया और स्पर्जन उनको दिखाया और बोला इस कमरे के अंदर आओ, और देख लिया उधर जगह स्पर्जन घुटना टेके on his knees, how he was preparing his messages। इसलिए स्पर्जन खड़े होके बोलेगा तो हजारों लोग, भीड़ इतना ज्यादा हो जाता था, लोगों को जानना हर बार नया नया विषय। आज भी स्पर्जन का नोट्स को बहुत डिमांड है। स्पर्जन भजन संहिता के बारे में जो पुस्तक लिखा है उसका क्या डिमांड है आज भी, और बाकी जो पुस्तक है और उसका सब डिमांड है उस जमाने में। और कहने का मतलब इतना है, वो खुद बहुत मेहनत करता, वो सेवगाई वजन का सेवगाई, वजन लोगों को देना है, भजन सिखाना है। ही टुक इट वेरी वेरी सीरियस। ऐसा करने का है। इधर ये प्रेरित लोग हमारे लिए, विश्वासियों के लिए और पूरा समय सेवा करते हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नमूना। और उसके बाद उन लोग 3-4 अच्छा काम किया। पहले क्या किया, सारे मंडली को बुलाया, सारे मंडली को बुलाया, क्योंकि उन लोग साथ में मिलके ये निर्णय करना, मंडली को बताया, पहला बात है। दूसरा है उनका काम क्या है उनको सीधा बता दिया, हम इतना ही कर सकते हैं, ये हमारा काम है, अभी जो नया जरूरत निकला है ये हम नहीं करेंगे, ये हमारा काम नहीं। ओके। तीसरा बात उन लोग किया, तुम्हारे बीच में से ऐसा कुछ लोगों को ढूंढो। कैसा लोगों को ढूंढना है? तीसरा कलम, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। ओके, तुम चुनने का है। ओके, इसलिए उस समय का मंडली को मालूम था कौन अच्छा साक्षी रखते हैं, कौन आत्मिक है, किसको ज्ञान है। ज्ञान केवल दुनिया का ज्ञान नहीं है, वचन का ज्ञान है। कैसा मालूम पड़ेगा? बाद में स्टीवन, उनमें से एक है स्टीवन, स्टीवन का संदेश सुनो, तब आपको उनका ज्ञान मालूम है। दुनिया का ज्ञान नहीं है, पवित्र शास्त्र का ज्ञान। अभी मैं कुछ एल्डर्स को जानता हूं, उन लोगों को बाइबल का जानकारी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ऐसे लोग भी एल्डर्स बन के बैठा है। चलिए 3 बातें हैं। पहला बात क्या है? सुनाम, सुनाम पुरुष, इसका अर्थ क्या है? अच्छा साक्षी। चलिए मैं बताना चाहता हूं, आपका साक्षी एक छोटा बात नहीं। अभी तक ये आदमी, सोच लो, जवान लोग हैं, ओके, बाकी विश्वासियों को सामने अच्छा साक्षी वाला जीवन जिया, और लोग पूछेंगे इतना समर्पित जीवन जीने से क्या मिलेगा? अभी आप देख लिया, मिल गए। आज नहीं है तो कल, यदि इस जगत में नहीं हुआ तो जरूर उधर स्वर्ग में। आपका साक्षी वाला जीवन छोटा बात नहीं है। ए लाइफ विथ टेस्टिमनी, पीपल शुड से, लोग हमारे बारे में बोलना है, देखो उसका जीवन एकदम डिसिप्लिन, व्यवस्थित है, ऐसा लोग हमारे बारे में बोल।
ऐसा जीवन जीने से कुछ लोग नाराज होगा, कुछ लोगों का अच्छा नहीं होगा। ओके, वो भी है समझना। यदि प्रभु के सामने हम एक साक्षी वाला जीवन, इफ यू लिव ए लाइफ of testimony, live a quality life, that will be recognized one day. एक दिन उसके बारे में पहचान होगा, समझना। इधर नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, आखिरी में स्वर्ग में प्रभु हमारे बारे में प्रशंसा करें। ओके, दैट वाज द फर्स्ट क्वालिटी। सेकंड, पवित्र आत्मा से भरा होना। उसका अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा से भरने का अर्थ यह है, a man who is controlled by the Spirit of God. A man who is controlled by the Spirit of God. पवित्र आत्मा से भरा, इसका अर्थ ये नहीं है नाचता है, कूदता है, गिरता है, कुछ बोलता है, किसी को समझ में नहीं आता है, ये नहीं है पवित्र आत्मा से भरना। शायद हम आगे देखेंगे अलग अलग जगह में जब लोग पवित्र आत्मा से भर गया क्या क्या हुआ। अच्छी तरह साक्षी दिया, अच्छा संदेश दिया, चंगाई दिया, लोगों का मदद किया। चलिए, पवित्र आत्मा कंट्रोल, द पीपल हु आर कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उनका जीवन को पूरा कंट्रोल करता। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपके बारे में, आप ऐसा बोल सकता है कि आपका जीवन का कुछ भी काम, आर यू रियली बीइंग कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट ऑफ गॉड? I cannot do this because the Holy Spirit is not giving permission. परमेश्वर का आत्मा मुझको ये करने का अनुमति नहीं देता। ऐसा बाइबल में कोई बोला है? फिलिपियों का एक्ट्स चैप्टर 16 में पौलुस मिशनरी सेवा के लिए जाते समय में पवित्र आत्मा उसको रोका। ओके, उस जगह में जाने के लिए रोका और उधर प्रचार करने से रोका। पवित्र आत्मा, दैट इज कंट्रोल्ड। वो खुद जाना चाहता था, फिर क्यों जाना बंद कर दिया, क्यों नहीं गया? जाने का कारण है पवित्र आत्मा से कंट्रोल किया। तो दैट वाज द सेकंड थिंग, so that was controlled. People understood that too. So if a person live a spiritual life, slowly people will understand. People will understand. That person will not react like other people. His language will be different. His emotion will be different. His relation with people will be different. बहुत फर्क आपको देख सकते हैं। और तीसरा बात है बुद्धि से परिपूर्ण, और बुद्धि से परिपूर्ण हो। मैं बोला ये इज नॉट द विस्डम ऑफ द वर्ल्ड, वो चाहिए हमको। ओके, व्हेन वी लिव इन दिस वर्ल्ड हमको थोड़ा बुद्धि चाहिए, बुद्धि से जीने का। फिर आत्मिक जीवन जीने के लिए आत्मिक बुद्धि चाहिए, प्रभु का वचन का जानकारी होना, वो हमको कंट्रोल करना। गॉड्स वर्ड शुड कंट्रोल, गॉड्स वर्ड शुड कंट्रोल अस। इसलिए ऐसा लोगों को ढूंढने के लिए बोला। मिला है क्या? मिला है क्या? 7 जन को मिला, ठीक है। अरे जो लोग चुनने के लिए गया, ढूंढने के लिए गया, उनको कैसा मालूम हो गया हमारे बीच में ऐसे थोड़े लोग हैं? ऐसा सब आत्मिक नहीं है, सब अच्छा साक्षी वाला नहीं है, सबको अच्छा जानकारी नहीं है, और फिर भी हमारे बीच में थोड़े हैं। चलिए हम लोगों को अच्छी तरह पहचानने का, अच्छी तरह पहचानने, हमारे साथ बैठते हुए लोग, हम मिलते हुए लोग कैसा है, कहाँ खड़ा है, ये सब हम समझने का, विश्वासियों को भी परखने का है। इसका मतलब ये नहीं है उनका कामयाब उनको ढूंढने का है, उनका गलती को ढूंढने का, ये नहीं है उसका।
फिर भी हम लोगों को अच्छी तरह पहचानना। पहले उस जमाने में ये प्रेरित लोग बाकी शिष्यों को, मंडली को बोला, अरे प्रेरित लोग ऐसा कर सकता था, क्या कर सकता है, चलो हमारे जानकारी के अनुसार ऐसा 7 जन है, जाके उनको मिलके लेके आओ। दैट वुड हैव बीन द इजी थिंग, बहुत सरल काम था। इसके बदले में इनको ये काम दिया, अरे इनको ढूंढना था, ऐसा लोगों को ढूंढना। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज भी कुछ आत्मिक लोग कम संख्या में होगा और है, हम ऐसे लोगों को ढूंढना। ओके, ऐसे लोगों को ढूंढ, उनका बात सुनना, उनके साथ समय बिताना। चलिए मैं बार बार लोगों को बताता हूं, इधर से जो ट्रांसफर होके दूसरा स्टेट में, दूसरा सिटी में जाते हैं, उनको सब मैं एक वन पीस ऑफ एडवाइस, एक एडवाइस मैं देता हूं। एडवाइस है, जो मंडली में आप जाते हैं उधर आत्मिक लोगों को ढूंढना और उनके साथ ज्यादा समय बिताना। ये सबको मैं बोल के दी, जहां जहां तुम लोग जाते हैं, शायद सब लोग आत्मिक नहीं होगा, कोई भी मंडली में ऐसा नहीं है, चलिए आत्मिक कौन है उनको ढूंढना, उनके साथ समय बिताना, उनसे सीखना, तब आप भी एक आत्मिक बन जाएंगे, धीमे से बन जाए, ये होगा। ओके, इधर एकदम योग्य पुरुषों को मिला और उनको ये काम के लिए सौंप दिया। ये आखिरी बात है कि उनका समस्या एकदम योग्य रीति में सुलझाया, बराबर, ओके, और हल किया। उसे हमको क्या सीखने का, आज भी ऐसा कुछ समस्या है तो this should be an example to us, that's why it is recorded in the word of God, okay? समस्या होता है तो आत्मिक लोगों के हाथों में देने का, आत्मिक लोगों के हाथों में देना, उनके पास जाने का। मैं कई बार इधर बताया, फिर आज कुछ नए लोगों के लिए बताता हूं। मैं इधर बहुत समस्या के बीच में जब था, ये सेवा छोड़ के मैं जाना चाहता था, फिर मैं सोचा एक आदमी से मैं इसके बारे में पूछ के थोड़ा चर्चा करूंगा, बाद में निर्णय कर। गुजरात में कोई मिला नहीं है, उसको गुजरात के बाहर जाना पड़ा। और क्योंकि मेरे समझदारी के अनुसार एक जो व्यक्ति के पास उस दिन मैं गया, मैं समझ लिया ये आत्मिक है, वो सेवक नहीं था, पूरा समय सेवक नहीं था, ही वाज साइंटिस्ट। फिर उनका आत्मिक जीवन ऐसा था, मुझको कई बार बहुत चैलेंज किया। देखो वो एक सेकुलर आदमी है, उसका आत्मिक जीवन, उनका बाइबल का जानकारी, उनका डिसिप्लिन, उनका प्रार्थना जीवन, वो सब देखो। आखिर में मैं उनके पास गया, मैं उनको बोल दिया ये सब है मेरा तकलीफ, आप थोड़ा मुझको थोड़ा एडवाइस कीजिए, मदद कीजिए, ऐसा बोल दिया। वो उसके कमरे के अंदर मुझको लेके गया, बेडरूम में लेके गया, एकदम वो कॉर्नर में वो जाके घुटना टेका। He knelt down there, so I also knelt down there. So when I looked there, at the bottom of the wall, ये दीवार के एकदम नीचे भाग में एक बाइबल से एक कलम चिपका के रखा था, चिपकाया हुआ था, और मैं वो कलम पढ़ा,
वो कलम क्या था मालूम है? जरमाया चैप्टर 33 वर्स 3। जरमाया 33:3 थोड़ा पढ़िए, अच्छा है। आज का बाइबल स्टडी के बाद आप इतना याद करेंगे तो आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। जरमाया 33 वर्स 3। और उधर से मैं वो कलम याद किया और सीख लिया। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ओके, कॉल अपॉन मी इन द डे ऑफ ट्रबल, आई विल शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स व्हिच यू डिड नॉट नो। राइट, मुझको पुकार, मैं तुमको ऐसा बड़ा बड़ा बात दिखाऊंगा। और मैं बोलना चाहता हूं वो मेरे लिए काफी था। बाद में हम जो प्रार्थना किया, डिस्कस किया, और उससे पहले ही प्रभु मुझको जो उनके ओर से मिलना था, देना था, वो दे दिया। वो था जरमाया 33 वर्स 3। मैं बताना चाहता हूं उस दिन से आज तक ये कलम मैं याद करता हूं, बार बार याद करता हूं। कॉल अपॉन मी, I will show you great and mighty things which you didn't know। आज तक तुमको मालूम नहीं है, ऐसा बड़ा बड़ा बात है मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। तुम क्या करना है? खाली कॉल अपॉन मी, मुझको बुलाओ। से मैं क्या के लिए बोला है? आत्मिक लोगों को ढूंढना, सबके पास जाके आपका दिल खाली नहीं करने का है। ओके, सबको सब कुछ नहीं बताने का, आत्मिक लोगों को ढूंढने। आत्मिक लोग आपका मदद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपके साथ घुटना टेकेंगे, आपके साथ मिलके ईश्वर का मुंह देखेंगे। ऐसा लोगों का जरूरत आपको है। और मैं चाहता हूं आज वचन सुनते हुए सब लोग ऐसा बन जाए, हम दूसरे के सामने ऐसा एक साक्षी पूर्वक जीवन जीना है, आत्मा से भरा हुआ एक जीवन जीना, वचन का जानकारी बराबर होना, ऐसा जीवन जीना प्रभु चाहते हैं। आखिरी में परिणाम क्या हो गया? 7वां कलम, वो पढ़ के हम पूरा करेंगे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। okay। जब हमारे बीच में जो प्रॉब्लम है हम सुलझाएंगे तो प्रभु का आशीष मिलेगा। वो परिवार में हो, भाइयों के बीच में हो, मंडली में हो, फर्स्ट यू सॉल्व योर प्रॉब्लम, देन seek the blessings of God। Is it according to Bible? Yes, Matthew's Gospel chapter 5. When you go to offer sacrifice, if you remember that your brother has anything against you, leave the sacrifice there, first go and solve the problem, then come and offer the sacrifice, right? Eh? 23, 5:23, okay। यदि तू अपनी भेंट वेदी पर है और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। So first solve the problem, then seek the help and the blessing of God। पहला समस्या को सुलझाना, बाद में ईश्वर का मुंह ढूंढो, ईश्वर के पास जाओ, आशीष मांगो और ईश्वर का आशीष मिले। और इधर परिणाम क्या निकला? They solved the problem in the most appropriate way. As a result, the word of God started spreading, great number again। बहुत लोग
उद्धार पर। इसलिए हमने आज क्या देखा, मुख्य बात दो है। प्रॉब्लम इज क्वाइट नेचुरल, इट शुड बी सॉल्व प्रॉपरली, and we should find out the right people who can be a help to God's people, help to us. And also we should understand what is full-time ministry, पूरा समय सेवा का अर्थ क्या है, हमको समझने का। तो प्रभु इन वचनों को आशीष करें, प्रभु का नाम का महिमा।